Assalamualaikum. My name is Prem Kumar. Today we are discuss the biology of ninth class. Topic name is relation of biology with other science. हमने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी की हमने ब्रांचेस भी हमने डिस्कस कर ली है ना हो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ कैसा रिलेशन है, तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं बायोलॉजी है एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। एक क्या हमारे पास मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मीन्स ये दूसरी साइंस के साथ बहुत सारा रिलेशन लिंक करता है। तो हमारे पास हम कहते हैं ये मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मीन्स इसका ताल्लुक बायो से, इसका ताल्लुक फिजिक्स से भी है, इसका ताल्लुक मैथमेटिक्स यानी मैट्री से भी है, इसका ताल्लुक केमिस्ट्री से भी है, इसका ताल्लुक जियोग्राफी से भी है और इसका ताल्लुक इकोनॉमिक से भी है। मीन्स ये वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो हर एक के साथ क्या है, लिंक है। आइए डिस्कस करने की कोशिश करते हैं डिटेल व्हाट रिलेशन विद फिजिक्स। पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के साथ कैसा रिलेशन है। हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर टेक्निक्स से। फिजिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, टेक्निक्स। जो टेक्निक्स होती हैं वो किसके अंदर यूज की जाती हैं, फिजिक्स के अंदर की यूज की जाती हैं। जो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो फिजिक्स के अंदर यूज होता है। तो अब जो टेक्निक्स है, सपोज करें जो हमारे पास जो कि इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। तो वो हमारे पास अगर सपोज करें कि हमारे पास कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट। तो वो किसके साथ लिंक है, वो इंस्ट्रूमेंट बायो के साथ लिंक करते हैं। जैसे कि हमें अल्ट्रासाउंड करवाना, अल्ट्रासाउंड एक मशीन है, मशीन एक किस्म की टेक्निक्स है, वो भी फिजिक्स के साथ, वो फिजिक्स का इन्वेंट है, लेकिन वो काम कौन करवा रहे हैं, वो बायो वाले करवा रहे हैं। तो मीन्स वो इसका रिलेशन किसके साथ हो गया, बायो के साथ भी हो गया। और हम बात करें जैसे हमारे पास साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स जिसे हम कहते हैं साउंड वेव्स, जैसे अल्ट्रासाउंड होते हैं, साउंड वेव्स जो हमारे पास किडनी की सर्जरी के लिए क्या इस्तेमाल होती है, साउंड वेव्स इस्तेमाल होती हैं। तो वो साउंड वेव्स भी किसी की इन्वेंट है, फिजिक्स की इन्वेंट है, लेकिन वो यूज किस कौन कर रहे हैं, बायो वाले कर रहे हैं। तो मीन्स ये किसी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो फिजिक्स के अंदर तो यूज कर हो रही हैं, लेकिन उसका यूज है वो कौन कर रहे हैं, बायो वाले यूज कर रहे हैं। तो इसका भी रिलेशन किसके साथ, तो बायो का रिलेशन किसके साथ हो गया, फिजिक्स के साथ। और दूसरा हमारे पास बायोमेट्री। बायोमेट्री, अब बायोमेट्री हम कहते हैं जो बायोमेट्री मैथमेटिक्स, ये हमारे पास काम करता है कलेक्टिंग डेटा। हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसके अंदर बायोमेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज एन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। जब हम जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के अंदर भी मैथमेटिक्स का बहुत किरदार होता है। और कलेक्टिंग डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके अंदर भी बायोमेट्री का बहुत रिलेशन होता है। अब जो नंबर्स यूज कर रहे हैं वो बेसिकली मैथमेटिक्स है, लेकिन वो यूज कौन कर रहे हैं, बायो वाले यूज कर रहे हैं। मीन्स इसका रिलेशन बायो के साथ भी हो गया। दूसरा हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर क्या आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स। बायो जो मॉलिक्यूल्स है जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। वो इस्तेमाल बेसिकली वो केमिस्ट्री वाले होते हैं, लेकिन वो यूज हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जानदारों के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर वही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका जो बायोकेमिस्ट्री का जो रिलेशन है वो किसके अंदर, बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है और ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या बनते हैं, सेल। जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या, बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, सेल्स और ऑर्गेनल्स बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का इसके साथ भी रिलेशन हो गया। अब डिस्कस करते हैं बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब हम डिस्कस कर ही लिया है हमने। बायो का मतलब क्या है, लाइफ। जियो का मतलब अर्थ, बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब क्या है, अर्थ। हमारे पास अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। जियो का मतलब अर्थ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ पर रहना डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर, वो बायो जियोग्राफी के अंदर। मतलब ऑर्गेनिज्म से वो कौन से भी अर्थ के कोई भी रीजन के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं, सरवाइव करते हैं और अलाइव होते हैं। तो वो जमीन के हिस्से पर रहते हैं, तो जानदार है, उसका भी रिलेशन किसके साथ हो गया, अर्थ के साथ हो गया। तो वो बायो जियोग्राफी कहलाती है। बाद में लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं बायो इकोनॉमिक। बायो इकोनॉमिक क्या है, ये हमारे पास इकोनॉमिकली 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 ये किसका यूज होता है हमारे बायो इकोनॉमिक। अब जो इकोनॉमिक मीन्स पैसा,
पैसा जो हमारा इकोनॉमिक है, जो भी हमारे पास मीट प्रोडक्शन है, मीट का जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसके जरिए भी इकोनॉमिकली क्या होते हैं, बायो के साथ वो इसका रिलेशन है। अब हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कोस्ट वगैरह, मीट प्रोडक्शन, और भी जो भी हमारे पास फिशेज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके जरिए हम, जिसको हम बेचकर उसके उसमें से हम बहुत सारा फायदा, प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये भी क्या, इसका रिलेशन किसके साथ हो गया, बायो के साथ। उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका रिलेशन इसके साथ बन जाता है। थैंक यू। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।